गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एग्जामिनेशन पेपर थर्ड का सिलेबस देख रहे हैं। आइए आपको पेपर थर्ड के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन से बता देते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, लेकिन आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी आपके समस्त आर्टिकल नहीं हैं। उसमें भी आर्टिकल सिलेबस बनाने वाले ने निर्धारित कर दिए हैं। अतः जो आर्टिकल्स आपके सिलेबस में ही हैं उन पर ही ध्यान दें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2023 जो अभी संशोधन हुआ है, इसके भी सारे सेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है। केवल सेक्शन 1, 2 एंड सेक्शन 84 काफ़ी कम पार्ट आपके सिलेबस में है। तो केवल जितना आपके सिलेबस में ही है उतना ही आप उस पर ध्यान दें। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 भी पहले भी सिलेबस में था, अब भी सिलेबस में है। रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 पहले भी सिलेबस में था, अब भी सिलेबस में है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पहले भी था सिलेबस में, अब भी है। RTI एक्ट 2005। आपका मैनुअल्स ऑन प्रोक्योरमेंट, जो लोग अपनी अगर कोई प्रोक्योरमेंट में ब्रांच में या जे ब्रांच ऑफ DO में काम कर चुके होंगे, वो इसके बारे में विशेष रूप से जानते होंगे कि किस प्रकार भारतीय डाक विभाग में किसी भी चीज़ की खरीदारी होती है। वो सारे जो नियम्स हैं वो इसमें आते हैं। CCS GPF रूल्स 1961 और उसके बाद आपका CCS पेंशन रूल 2021। ये आपका जो आपके पहले पेंशन रूल 1972 था, उसमें संशोधन के बाद आपके नए पेंशन रूल्स आ गए हैं। CCS पेंशन रूल 2021। CCS कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 1981, ये पहले भी सेम ही था और अब भी सेम ही है। उसके बाद आपका सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट 2013। NPS के बाद आप देख रहे हैं जैसे चैप्टर 2 एंड 6 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। इसमें विशेष रेखांकित करने वाली बात यह है कि ये जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसके 2 चैप्टर 2 एंड 6 ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। FRSR आपको पूरा एक बार देखना चाहिए, क्योंकि FRSR पूरा ही सिलेबस में है। इसके बाद आपका कैजुअल लेबर पर जो भी नियमावली हैं वो आपके पूरी सिलेबस में है। और तत्पश्चात अपार के बारे में जो भी रूलिंग्स हैं या डायरेक्टरेट से जो भी नियम निकलते हैं वो भी हमारे पूरे सिलेबस में है। सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, जिस प्रकार NPS विभागीय कर्मचारियों के लिए है, ऐसी एक स्कीम है सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम जो GDS कर्मचारियों के लिए है, जो 2010 में आई थी। ये भी हमारे सिलेबस में है, तो ये भी हमें एक बार देख लेनी चाहिए। शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल रूल ऑफ डिविजनल हेड ऑफ सर्किल, इसमें आप स्वामी की एक छोटी सी किताब आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। वेलफेयर मेजर्स फॉर DOP एम्प्लॉइज़ एंड डाक सेवक, इसके बारे में आपको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो काफ़ी लेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको जो लेटेस्ट अपडेट लेटर है वो देखने चाहिए। इसके बाद आप FHB फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 और तत्पश्चात आपका क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, और जो पहले एक पेपर 4th हुआ करता था जिसमें GS आया करता था, अब वो ख़त्म करके थोड़ा सा पोर्शन इसमें ही सम्मिलित कर दिया है। जैसे आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड साइंस एंड क्वेश्चन ऑन रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल, मेंटल एप्टीट्यूड, वो सब इसी में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः ये पहले थे पेपर, इस बार थोड़ा आसान होना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लें तो पेपर इस बार निकालना आसान रहेगा। ऐसी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।